रामायण के महाकाव्य में कई रोचक प्रसंग हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मंदोदरी की भूमिका के बारे में जानकारी होती है। मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थीं, न केवल एक सती नारी थीं बल्कि धर्म और कर्तव्य का अनुसरण करने वाली महिला भी थीं। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी अत्यंत दुखी थीं। उनकी पीड़ा केवल अपने पति की मृत्यु को लेकर नहीं थी, बल्कि इस बात को लेकर भी थी कि उन्होंने हमेशा रावण को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी थी, परंतु वह अहंकार और अधर्म की राह पर चला गया। जब उनके पिता मयासुर ने उनके मन में श्री राम के प्रति वैर की भावना भरने की कोशिश की, तब क्रोध में आकर मंदोदरी श्री राम को श्राप देने के लिए रणभूमि की ओर चल पड़ी। जब मंदोदरी श्री राम के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि श्री राम ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके दुख को समझते हुए उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने मंदोदरी से कहा, माता, रावण वीर था, लेकिन उसने अधर्म का मार्ग अपनाया। मेरा उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना था। श्री राम के इन शब्दों ने मंदोदरी के हृदय को स्पर्श किया और उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि श्री राम केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म के प्रतीक हैं। इसके बाद विभीषण ने मंदोदरी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा ताकि वह लंका की रानी बनी रहें और राज्य का संचालन कर सकें, परंतु मंदोदरी ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं सती स्त्री हूं और अपने पति के प्रति निष्ठावान रहूंगी। मेरा धर्म अब तपस्विनी का जीवन अपनाना है। मंदोदरी ने लंका छोड़ दी और अपने पिता मयासुर के पास चली गईं, जहां उन्होंने शेष जीवन साधना और भक्ति में व्यतीत किया। इस प्रकार मंदोदरी केवल रावण की पत्नी नहीं बल्कि एक महान नारी के रूप में इतिहास में अमर हो गईं।